नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो के थंबनेल से आप पहचाने गए होंगे कि वेट स्टोन ब्रिज क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको वेट स्टोन ब्रिज के बारे में ही जानकारी देंगे। तो वेट स्टोन ब्रिज क्या है, आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो वेट स्टोन सेतु, वेट स्टोन ब्रिज एक छोटा सा परिपथ मीन्स सर्किट होता है जो मापन में उपयोगी है। मापन मतलब मेजरमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आविष्कार सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने किया था एवं इसका उपयोग अन्य कामों के अतिरिक्त इसका जो उपयोग है वो अन्य कामों के अतिरिक्त यह है किसी अननोन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त होता है। अननोन मतलब अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने के लिए ये बहुत उपयुक्त होता है, मतलब उपयोगी होता है। तो जब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, वेट स्टोन ब्रिज के बारे में बेसिक नॉलेज तो आप सीख ही गए होंगे या जान गए होंगे। आगे हम जानते हैं कि वेट स्टोन ब्रिज कैसे होता है, दिखाई देने में कैसे दिखता है, उसकी क्या क्या कंडीशंस होती है, इसके बारे में हम जानेंगे अगली स्लाइड से। तो तब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, ये आ गया वेट स्टोन ब्रिज जो एक सेल से जुड़ा हुआ है, ए एंड सी पॉइंट। इस ब्रिज का ए और सी पॉइंट एक सेल से जुड़ा हुआ है और इसके अंदर 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1, R2, R3 और RX जो रेजिस्टेंस है वो अननोन रेजिस्टेंस है जिसका हमें कोई पता नहीं है, और R2 जो रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और R1, R3 फिक्स रेजिस्टेंस है। इसके बीच में एक वोल्टेज स्रोत जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, जो B और D पॉइंट्स को के सहायता से दोनों कनेक्ट हैं। तो दोस्तों, इस वाले पॉइंट में आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर B और D पॉइंट्स जो जुड़े हुए हैं वो गैल्वेनोमीटर से जुड़े हुए हैं, और RX जो है वो B और C पॉइंट से जुड़ा है, और R2 जो जुड़ा है B और D और C से जुड़ा हुआ है, और A और D जो बीच का रेजिस्टेंस है वो R1 जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इसके अंदर कौन सी कंडीशन होती है जिस वजह से ये ओपन हो जाते हैं B और D के बीच में जो वो गैल्वेनोमीटर है, ये कंडीशन। तो माना वह अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। RX का हमें वैल्यू पता नहीं है, हमें पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसका ज्ञात मान वाले प्रतिरोध हैं जिसमें से का मान आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। जब RX का मान बराबर हो तो वह B और D बिंदु के बीच विभवांतर शून्य हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर से होकर के कोई धारा नहीं बहेगी। इस स्थिति में प्राप्त करने के लिए RX को ये तब परिवर्तन करते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य नहीं हो जाए। ध्यान रहे कि गैल्वेनोमीटर की सुई के विक्स की दिशा यह संकेत करती है कि इसमें मान से ज़्यादा कि VG का मान अधिक है या कम है। जब धारा मापी से कोई धारा नहीं बहती है उस दिशा में ब्रिज को संतुलित अवस्था में माना जाता है और संतुलित कहा जाता है। इस प्रकार अज्ञात प्रतिरोध का मान पता कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यह कंडीशन होती है R2/R1 और RX/R3। यह अगर कंडीशन बन रही है, दोनों बराबर हैं, तो उस कंडीशन में B और D पॉइंट जो है वो ओपन सर्किट माने जाते हैं, वो ओपन माने जाते हैं। आइए कैसे माने जाते हैं, हम कुछ इस प्रकार समझते हैं कि जब आप देख रहे हो सामने 2 परिपथ है, एक तो क्लोज सर्किट है B और D और एक में ओपन है। तो इसके अंदर जो कंडीशन बन रही है वो R2/R1 और R3/R4। ये जो कंडीशन है ये अगर संतुलित है, अगर दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों सर्किट रेड लाइन से मैंने ओपन दिखाया है, ये ओपन माने जाते हैं। तो दोस्तों, R2/R1 इक्वल टू R3/R4 ये अगर संतुलित अवस्था होती है तो इस कंडीशन में वेट स्टोन ब्रिज लागू होता है, यह नियम लागू होता है। तो यह का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है
कि R2/R1 = RX/R3। तो हम अज्ञात प्रतिरोध निकाल सकते हैं RX = R2/R1 × R3। तो इस प्रकार ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा जो है वो पूरा होता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें।